Hello students, this is Abhishek Kumar Singh, your physics mentor. Today I will discuss you equation of motion which are in the chapter number 3 of class 11th, that is motion in a plane. So our topic is equation of motion which are in chapter number 3 class 11th. सो जनरली ये इक्वेशंस हैं क्या? ये इक्वेशंस 3 टाइप्स की इक्वेशंस हैं जिनको हम लोग यूज़ करते हैं टू फाइंड वेलोसिटी किसी भी एक फिक्स टाइम पे, डिस्टेंस कवर्ड इन अ सर्टेन टाइम, किसी भी फिक्स टाइम में डिस्टेंस को, एंड देन वेलोसिटी एट सर्टेन पोजीशन, किसी भी सर्टेन पोजीशन पे वेलोसिटी फाइंड करते हैं. सो आइए देखते हैं पहले तो ये इक्वेशंस कौन कौन सी होती हैं. नंबर 1 इक्वेशन इज v इज इक्वल्स टू u प्लस at. नंबर 2 s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. Number third one is v square minus u square is equals to 2as. ये हमारी 3 इक्वेशंस हो गई. सो नाउ अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ v, व्हाट इज़ u, व्हाट इज़ a, व्हाट इज़ t एंड व्हाट इज़ s. u जो हमारा होता है इसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी. v को हम लोग बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी. s होता है डिस्टेंस एंड सम ऑथर्स आल्सो राइट इट एज डिस्प्लेसमेंट. कुछ ऑथर्स जब इन इक्वेशंस को डिफाइन करते हैं तो वो इन इस s को डिस्टेंस की जगह पे डिस्प्लेसमेंट भी लिखते हैं. a इज हमारा एक्सेलरेशन, t इज टाइम. t है हमारा टाइम. हमारे पास ये सारी यूनिट्स आ गई कि कौन सी यूनिट को क्या बोलते हैं. v is final velocity, u is initial velocity, a is acceleration, t is time and s is distance or displacement. So generally इन equations को हम लोग 3 types से derive करते हैं. One is general method which is known as kinematic equation of accelerated uniform motion. Number 2 is calculus method and the third one is graphical method. इक्वेशंस को हम लोग डेराइव करते हैं these equation are derived by 3 methods. 3 methods से हम लोग इन्हें डेराइव करते हैं. नंबर 1 इज काइनेमेटिक equation of accelerated uniform motion. Number 2 is by calculus method. And the third one is by graphical method. थर्ड टाइप होता है ग्राफिकल मेथड. तो
अगर हम बात करें इसके बारे में, सो द ग्राफिकल मेथड इज़ ऑलरेडी स्टडीड इन द क्लास 9th। इसको हम सभी ने क्लास 9th में अच्छे से पढ़ा हुआ है। ग्राफिकल मेथड से ये क्वेश्चन हम लोगों को 9th में सॉल्व करवाई जाती हैं। सो इन 11th क्लास या 11th स्टैंडर्ड में हम लोगों को सिर्फ 2 ही टाइप के इक्वेशंस पढ़ने हैं, दैट इज़ काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्म मोशन एंड बाय कैलकुलस मेथड। सो काइनेमेटिक इक्वेशन में भी हम लोगों को देखेंगे अलग अलग ऑथर्स अलग अलग टाइप से इसको लिखते हैं। जैसे कि सपोज करते हैं मैंने ही यहाँ पे v लिखा हुआ है, u लिखा हुआ है, बट कुछ ऑथर्स u को लिखते हैं v0 या फिर v0 लिखते हैं या फिर v डैश लिखते हैं, एंड इसी तरह से अदर चीज़ें होती हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मेथड काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्म मोशन की फर्स्ट इक्वेशन को हम लोग डिराइव करते हैं। फर्स्ट है काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन। इसको हम लोगों को सॉल्व करना है, डेराइव करना है, तो उसके लिए हम लोग पहले इसका फिगर बना लेते हैं। तो इसका फिगर हम लोग मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, ये एक्स एक्सिस में ट्रैवल कर रहा है, ये हमारा ओरिजिन हो गया। यहाँ पे कहीं पे भी एक इनिशियली एक पॉइंट है जहाँ पे वो ए है, ए पे है, एंड उसकी फाइनल पोजीशन क्या है, बी है। तो इनिशियल पोजीशन जो होगी वहाँ पे उसकी वेलोसिटी होगी, वो क्या होगी, u, क्योंकि अभी हमने बताया था u इज़ इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, v। इनिशियली टाइम क्या होगा, 0, क्योंकि हम लोग कहीं से भी स्टार्ट करते हैं हमेशा 0 सेकंड से ही स्टार्ट होता है। एंड देन फाइनल टाइम क्या होगा, वो होगा t। आइए फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है हमारी, अभी मैंने बताया था, ये होती है वेलोसिटी फाइंड करने के लिए, वेलोसिटी एट सर्टेन टाइम, वेलोसिटी एट सर्टेन टाइम। आइए निकाल लेते हैं। तो एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन, इसे कितना टाइम लग रहा है, टाइम टेकन। एक्सेलरेशन को हम लोग डिनोट करते हैं ए से। चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी मीन्स फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। टाइम क्या होगा, t 0 से t पे आएगा तो क्या हुआ, t ही हुआ, a का a आ गया, a का a आ गया। फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी क्या है हमारी, v, माइनस ये क्या है, u इनिशियल अपॉन t। t को इस साइड ट्रांसफर कर देंगे, ये हो जाएगा ए टी इज इक्वल्स टू वी माइनस यू। माइनस का u इस साइड ट्रांसफर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन डेराइव हो गई यहाँ पर से। ओके, सो देखते हैं कैसे हुई है। हमने जब वेलोसिटी एट सर्टेन टाइम हमें निकालनी थी फर्स्ट इक्वेशन में, तो हमने जब वेलोसिटी की बात हो रही तो हमें एक्सेलरेशन लेके पढ़ना चलना पड़ेगा। एक्सेलरेशन लिया, एक्सेलरेशन मीन्स होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो जो चेंज इन वेलोसिटी हो रही है वो हो रही है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी करेंगे, हमारा चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगा। एंड टाइम तो 0 से t पे आ रहा है तो t ही होगा। v माइनस यू, वैल्यूज पुट की, फाइनल वेलोसिटी v, इनिशियल वेलोसिटी u अपॉन t, एंड एक्सेलरेशन इज a। इनको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, t उधर गया, ए टी हो गया, v माइनस यू आ गया, u की u माइनस का है तो उस साइड ट्रांसफर किया, प्लस का हो गया, एंड v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। दैट इज हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं, हमारी सेकेंड इक्वेशन की बारी है। सेकेंड इक्वेशन है हमारी, अब इसमें हम लोगों को करना है डिस्टेंस कवर्ड इन अ सर्टेन टाइम।
सेकंड है डिस्टेंस कवर्ड इन अ सर्टेन टाइम। सर्टेन टाइम में डिस्टेंस कवर्ड हो रही है। तो जब डिस्टेंस भी किसी भी ऑब्जेक्ट की कवर करते हैं तो उसके लिए हमें उसकी क्या निकालना पड़ता है, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी से ही तुम लोग सपोज करते हैं कि हाँ इतने टाइम में ये इतने वेलोसिटी के संग में अगर जा रही है तो इतना डिस्टेंस कवर करेगी। तो इसके लिए हम लोग लेके चलते हैं एवरेज वेलोसिटी को। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम। चेंज इन पोजीशन, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक जाने में जो उसकी चेंज हुई आप पोजीशन में, इसको हम लोग ग्राफिक फिगर में एस भी डिनोट कर देते हैं। जो उसके मेजरमेंट है कोऑर्डिनेट्स के रेफरेंस है उसको एस डिनोट करते हैं। सो चेंज इन पोजीशन मीन्स फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन टाइम। फाइनल पोजीशन बी इनिशियल माइनस ए अपॉन टाइम टी। ये आ गया एवरेज वेलोसिटी। अब नाउ एवरेज वेलोसिटी को हम लोग निकाल लेते हैं। एवरेज वेलोसिटी होता है वी ए बी इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। इनिशियल वेलोसिटी u प्लस फाइनल वेलोसिटी v अपॉन 2। वी ए बी की वैल्यू ये आ गई है। नाउ इस वी ए बी की वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। वी ए बी ही एवरेज वेलोसिटी को डिनोट करता है। ये हम लोगों को बात याद रखनी है। ओके स्टूडेंट्स, ये हमें बात ध्यान रखनी है। इसमें हम लोग इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, u प्लस वी अपॉन 2 इज इक्वल्स टू v माइनस ए अपॉन 2। एंड हम लोगों को एक बात अच्छे से पता है कि v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होता है। v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होता है, तो इस वैल्यू को हम यहाँ पे v में पुट कर देंगे। सो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v प्लस u प्लस इसकी जगह पे u रखेंगे प्लस 80 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू, ये यहाँ पे बेटा v माइनस ए अपॉन टी है। v माइनस ए अपॉन टी, एंड ये v माइनस ए हो जाएगा s अपॉन टी। ये हो जाएगा 2u प्लस हाफ 80, इधर भी 2 इसका आएगा, एंड s अपॉन टी। 2 से 2 कैंसिल, ये t इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा सब में। यहाँ पे आ जाएगा आपका, ये जब ट्रांसफ़र करेंगे u t प्लस हाफ a t एन टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू s। या फिर इसे जैसे लिखना है वैसे लिख सकते हैं जैसे इक्वेशंस लिखी होती हैं, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2।
ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई। नाउ इक्वेशन नंबर थर्ड, ये इक्वेशन देखिए कैसे हुई थी। सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं, डिस्टेंस कवर्ड इन सर्टेन टाइम हमें करना था, तो हमने एवरेज वेलोसिटी ली। एवरेज वेलोसिटी के लिए हमने चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम, चेंज इन पोजीशन कैसे निकाला, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन टाइम। एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए बी माइनस ए अपॉन टी किया। बी माइनस ए मीन्स जो हमारे कोऑर्डिनेट्स थे बी एंड ए, उनके बीच के डिस्टेंस, बी एंड ए हमारा क्या था, एस था, अपॉन टी। एवरेज वेलोसिटी होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन टू, दैट इज u प्लस वी अपॉन टू। इनको वैल्यूज जब पुट करी तो u प्लस वी अपॉन टू आया, u इज इक्वल्स टू बी माइनस ए अपॉन टी आया। ये यहाँ पे एरर है, इसको सही करके हम लोग t लिख सकते हैं, b माइनस ए अपॉन टी। जब हमने इसको इक्वेशंस को पुट किया, पूरी वैल्यू इसकी निकाल ली एंड ये पूरी इक्वेशन आ गई हमारी। नाउ इक्वेशन नंबर थर्ड, velocity at certain time। velocity at certain position, certain time first थी, distance covered in certain time second equation, and the third one is velocity at certain position। इसको या ये इक्वेशन होती है हमारी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, ये हमारी इक्वेशन होती है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमें क्या मिला, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। u को इस साइड ट्रांसफर कर लेते हैं, v माइनस यू इज इक्वल्स टू ए टी, v माइनस यू इज इक्वल्स टू ए टी, ये हमने फर्स्ट मान लिया। नाउ एवरेज वेलोसिटी ले लेते हैं। देखिए हमें क्या करना है, हमें v मिल गया, u मिल गया, a मिल गया, t हटा के s लाना है। तो s लाने की हम क्या कर सकते हैं, हमें s लाना है यहाँ पे, उसके लिए कुछ सोचो। s में ऐसा क्या करें कि s हट जाए, t हट जाए एंड s आ जाए। तो उसके लिए हम लोग एवरेज वेलोसिटी ले लेते हैं। एवरेज वेलोसिटी लेंगे, उसमें v आएगा, u आएगा, s आएगा और जो t आएगा वो नीचे आएगा। t नीचे आएगा, नीचे आएगा मीन्स t और t ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सो एवरेज वेलोसिटी लेते हैं नाउ। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन टू इज इक्वल्स टू एस अपॉन टी, ये होता है ना। तो यही वैल्यू यहाँ पे रखनी है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन टू, इनिशियल u प्लस फाइनल v अपॉन टू इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, इस टू को इस साइड ट्रांसफर कर देंगे, डिवाइड में है, इधर जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, u प्लस v इज इक्वल्स टू टू एस अपॉन टी, ये हो जाएगी हमारी सेकेंड इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशंस, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। सो नाउ मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2, v माइनस यू मल्टीप्लाइड बाई v प्लस यू is equals to 80 multiplied by 2s upon t। t से t कैंसिल आउट हो गया, v माइनस यू, v प्लस यू, a माइनस बी, a प्लस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये मैथमेटिक्स का फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला बन जाएगा। ये v हमारा a को इंडिकेट कर रहा है, u जो है वो b को इंडिकेट कर रहा है। तो a माइनस बी, a प्लस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी से टी कट गया, टू आ गया,
ए का ए आ गया, एस का एस आ गया। सो ये हमारी तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्म मोशन के बेस पे सॉल्व हो गई। देखते हैं एक बार फिर से इनका रिकैप कर लेते हैं कैसे हुई थी। हमने एक एक्स एक्सिस पे एक ऑब्जेक्ट लिया था कि एक ऑब्जेक्ट है कोई, वो एक्स एक्सिस पे चल रहा है, उसकी इनिशियली एक पॉइंट है, कोऑर्डिनेट है वहाँ पे ए है, उस पे कोऑर्डिनेट्स हैं, बी पे भी कोऑर्डिनेट्स हैं। इन दोनों के बीच का डिफरेंस या डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस को ही हम लोग एस बोलते हैं। उसकी इनिशियली वेलोसिटी u हो गई, फाइनल वेलोसिटी v हो गई, इनिशियली टाइम 0 हो गया, फाइनल टाइम t हो गया। वेलोसिटी को हम लोगों ने जब फर्स्ट इक्वेशन निकाली तो वेलोसिटी एट सर्टेन टाइम निकाला, उसमें एक्सेलरेशन रखा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन किया, एंड इसी प्रकार से एक्सेलरेशन की वैल्यू रखी, उसका फॉर्मूला लगाया, पूरा हम लोगों ने जब उसे सॉल्व किया तो हमारा आ गया v = u + at। ठीक है। इसी तरह से सेकेंड इक्वेशन में हम लोग निकालते हैं डिस्टेंस कवर्ड इन अ सर्टेन टाइम। डिस्टेंस कवर्ड इन अ सर्टेन टाइम, डिस्टेंस को हम लोगों ने कवर्ड करने के लिए सबसे पहले वेलोसिटी निकाली, वेलोसिटी का फॉर्मूला रखा, चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन टाइम। फाइनल पोजीशन हमारी क्या थी, बी, इनिशियल पोजीशन क्या थी, ए। इन दोनों को हमने रखा, टी लगाया, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला अलग से लगाया कि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, हमारे पास एवरेज वेलोसिटी होती है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। इनको सॉल्व किया, उसके बाद में इन दोनों को एक दूसरे में वैल्यूज़ पुट की। जब उसकी इक्वेशन नंबर जो वैल्यू एवरेज वेलोसिटी की आई वो हमने जब इक्वेशन नंबर 1 में पुट की तो हमने उसे सॉल्व किया, उससे हमारी पूरी वैल्यू निकल के आ गई। नाउ इक्वेशन नंबर 3 की बात करते हैं। ये वेलोसिटी एट सर्टेन पोजीशन होती है। वेलोसिटी एट सर्टेन पोजीशन निकालने के लिए भी वही, सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमने ली, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोगों ने सॉल्व किया, उसके बाद उससे जब निकाला तो b - u = at आया। देन अब हमें t हटाना था, t हटाने के लिए हमने एवरेज वेलोसिटी लगाई, एवरेज वेलोसिटी लगा करके हमने उसकी एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू निकाल ली। उसके बाद उस वैल्यू को दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद a² - b² वाला फार्मूला लगा के मैथमेटिक्स का सॉल्व कर लिया। सो स्टूडेंट्स ये तो सॉल्व हो गई हैं। एंड स्टूडेंट्स जनरली हम लोग देखते हैं कि ये क्वेश्चंस हमें पता होती हैं बट फिर भी हम लोग क्वेश्चन नहीं लगा पाते हैं। आपको पता है ऐसा क्यों होता है? मैं बताता हूँ। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप लोग उसमें ध्यान ही नहीं देते हैं कि क्या पूछ रहा है, क्या निकालना है। मान लेते हैं क्वेश्चन दिया हुआ है कि एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स विद इनिशियल स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड, व्हाट डिस्टेंस इट कवर्ड। सो ऐसे हम लोगों ने निकाल, इसमें बेसिकली हम लोग निकाल सकते हैं कि ये क्या टाइम है, कितना डिस्टेंस है। ऐसे ही जब हम लोग ये वाले क्वेश्चंस दिए होते हैं तो उसमें हम लोगों को पहले देखना होता है कि बेटा क्या एस है, क्या वी है, क्या यू है, क्या टी है। फिर हम लोग देखते हैं इसमें क्या पूछा जा रहा है। फाइंड इट्स फाइनल वेलोसिटी या फाइंड इट्स टाइम, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, फाइंड इट्स डिस्टेंस, फाइंड इट्स इनिशियल वेलोसिटी। जब हम ये सब देखते हैं कि क्या मांगा जा रहा है, ठीक है, हमें क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, फिर हम लोग देखते हैं हमें क्या क्या इसमें प्रोवाइडेड हो रहा है। जो हमें प्रोवाइडेड होता है उसके बेस पे फिर हम इक्वेशन बनाते हैं। अब हमें अगर टाइम दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? तो हम फॉर्मूला लगाएंगे S = ut + ½ at², क्योंकि हमें डिस्टेंस भी दी हुई है, टाइम भी दिया हुआ है, एक्सेलरेशन भी दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है। अब पता चलता है कि टाइम नहीं दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, फाइनल वेलोसिटी दी हुई है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, हमसे पूछा जा रहा है डिस्टेंस निकालो। तो हम लोग डिस्टेंस कहाँ से निकालेंगे? तब डिस्टेंस निकालने के लिए हमको v² - u² = 2as वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, इसी प्रकार से इन इक्वेशंस का यूज़ होता है और इन इक्वेशंस से क्वेश्चंस सॉल्व होते हैं। थैंक यू।